तो व्यूवर्स कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। और आज के इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप का छाया क्षेत्र। भूकंप का छाया क्षेत्र मतलब जहाँ पे भूकंप नहीं पहुँच पाता है। कैसे इसका शाब्दिक सा अर्थ हो गया कि जहाँ पर भूकंप नहीं पहुँच पाता है वो उसका छाया क्षेत्र हो गया। पी का अलग होगा, एस का अलग होगा, एल का अलग होगा। भूकंप लेखी या यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाले भूकंप तरंगें अभिलेखित होती हैं। कुछ ऐसी तरंगें भी होती हैं जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती। मतलब वे दूरस्थ तरंगें जो किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं, जहां कोई भी भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होता। ऐसे क्षेत्र में भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। पी तरंगें व एस तरंगों के बीच में भूकंप महसूस नहीं होता है। यह क्षेत्र भूकंप क्षेत्र नहीं कहलाते। ऐसे क्षेत्र को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। और गाइस देखिए, ये हम डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि भूकंप छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। गाइस देखिए, पी तरंगों का है। देखिए ये 0 डिग्री, 103 डिग्री, 103 डिग्री, 103 डिग्री, सभी 103 डिग्री हैं और 142 डिग्री। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ यहाँ कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। और जैसे ही क्रोड में क्या है, यहाँ लावा है, मतलब चट्टाने हैं, पानी है। तो यहाँ से पी तरंग, ये तो पी तरंग आपको पता होगा ध्वनि तरंगों की तरह होती। इस पर आए, इस पर टकराए और यहाँ चलेगी, इस पर आए टकराए। देखिए पी तरंगों का छाया क्षेत्र ये हो गया। कौन सा? ये। यहाँ पे भूकंप नहीं पहुँच पाया है। क्या? भूकंप नहीं पहुँच पाया है। तो गाइस इसी को हम भूकंप तरंग कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। और एस तरंगों का देखेंगे तो हम जैसे देखिए एस तरंगे क्या होती है, खाली ठोस में पहुँचती। इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्रोड में पानी है, इसलिए जहाँ पानी है वो वहाँ से विलुप्त हो गया है। दूसरे उसने अपने मार्ग बदल दिया गया है। ये आपका छाया क्षेत्र हो गया है। ये देखिए गाइस, बहुत आसान है छाया क्षेत्र। अगर आ भी ज़्यादा क्वेश्चन में तो आप इजीली से कर सकते हो। विभिन्न भूकंप घटनाओं के बहुत अध्याय के अध्ययन से पता चलता है कि भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न होता है। आपको इस डायग्राम की मदद से पता होगा कि एक डायग्राम दूसरे डायग्राम से भिन्न होता है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र और 103 के डिग्री भीतर किसी भी दूरी पर पीएस दोनों तरंगें अभिलेखन करते हैं। मतलब 103 जो मैंने अभी बताया था। और भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 142 से परे केवल पी तरंगों से पहुंचने के अधिकांश होते हैं। अब एस तरंगों का अभिलेख करता है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि 103 और 142, 105 माइनस 145 के बीच का क्षेत्र दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। और छाया क्षेत्र पी तरंगों क्षेत्र अधिक विस्तृत है। मतलब पी छाया क्षेत्र दोनों प्रकार के तरंगे के लिए छाया क्षेत्र पी नहीं, एस तरंगे का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक है। एस तरंगे ज़्यादा छाया क्षेत्र है और यह पी तरंगे कम। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% और भाग पर है, और जो उसका 60। कैसे हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रकार। भूकंप किसे कहते हैं? आपने सुना होगा, भ्रंश में जब पानी चले जाता है तो पृथ्वी का हिलना ही या कंपन ही भूकंप कहलाता है। गैस हम पढ़ेंगे भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। तो भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 प्रकार के भूकंप होते हैं आपके। विवर्तनिक भूकंप क्या होता है? पहला, सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब कभी चट्टानें जो भ्रंश हैं और चट्टानें सरक जाती हैं, वहीं भूकंप आ जाता है, उसी को हम विवर्तनिक भूकंप कहते हैं। और ज्वालामुखी भूकंप एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्म
समझ लेता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित है। नियत भूकंप खनन क्षेत्रों में निर्यात मतलब जब हम आपने इससे पहले देखा होगा कि जो अफ्रीका है वहाँ क्या होता है, सोने की खानें होगी 3-4 किलोमीटर दूर जमीन के अंदर, 3-4 किलोमीटर कम नहीं होता है। तो जब वो खनन करते हैं तो जगह तो पाबंदियां लगाई जाती हैं कि खनन नहीं कर सकते हैं आप। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर वो नीचे गिरा तो हल्के झटके हो सकते हैं, पर ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होता है। और बांध जनित भूकंप, कैसे देखिए, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। जो बांधों में आते हैं उसे बांध जनित भूकंप कहते हैं। विस्फोट भूकंप, कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होता है। इसी तरह के झटके को विस्फोट भूकंप, परमाणु और रासायनिक के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप के माप यानी माप, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर पैमाना के नाम से नापा जाता है। और जो भूकंप नापने का यंत्र उसे क्या कहते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है। इस जो रिएक्टर स्केल होती है उसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं होती है, मतलब 0 से लेकर। और भूकंप की प्रभाव क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भूकंप की प्रभाव हमें पढ़ना जरूरी है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदाएं है, नेचुरल आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रत्येक प्रकोप निम्नलिखित है। प्रकोप मतलब जो उनसे प्रकोप होते हैं: भूमि का हिलना और धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मुद्रण, मृदा द्रवण, धरातल एक तरफ झुकना, एक तरफ भी झुक सकता है। बांध व तटबंध के चट्टान टूटने के बाढ़ आ सकती है। अगर बांध टूट गई तो बाढ़ भी आ सकती है। मानव व जीव जंतुओं की मृत्यु भी हो सकती है। हिमस्खलन भी बहुत, आपने इससे पहले देखा होगा कि उत्तराखंड में भी हिमस्खलन हुआ था, उत्तराखंड। और धरातलीय विस्थापन, धरातल का भी विस्थापन हो सकता है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्थान यहाँ पे है उसका विस्थापन हो गया, यहाँ भी जा सकता है। भाग लगना और आग लगना भी हो सकता है। अगर एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया और जंगल में पूरा आग लग गई। वस्तुओं का गिरना भी हो सकता है, जिससे आपदा आ सकती है और कहीं ना कहीं मनुष्य को क्या होगा, खतरा होगा। सुनामी भी आ सकती है। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? अगर ये आपका समुद्र है, इसमें आपका क्या आ गया, भूकंप आ गया, तो यहाँ क्या होगा, सुनामी होगी। झटके, अगर यहाँ पर्वत टूट गई, इससे मतलब इस पानी में पर्वत टूट गई, भूकंप आ गई, तो क्या करता है, पानी को बाहर फेंकता है। और इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, इमारतों का भी टूटना भूकंप से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको भूकंप के बारे में पता चला होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और भूकंप के प्रभाव हमने पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, कहीं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, नॉलेज में वृद्धि हुई होगी। और ऐसे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। और मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है। और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया हो गाइस तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं आपका ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।